व्हाट्सअप गाइस, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के भाई मजेदार मीम्स निकल के आए हैं। तो देखेंगे अश्विन और कोहली, इंडिया से बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मजेदार मीम्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें जी आपसे क्या छुपाना, मैं बताऊंगा बिल्कुल सच कि मैंने तो अपनी सारी पोस्ट तैयार कर ली थी कि थैंक यू डैंकी धन्यवाद, मेरा हो गया था। लेकिन तभी हो गया अश्विन अन्ना का भी कमबैक। अश्विन अन्ना ने लगा दी सेंचुरी, तो मैं कहा मेरा क्यों ना हो कमबैक। लेकिन इस बार कमबैक को रोकने के लिए सब्सक्राइबर चाहिए। सब्सक्राइब करना है भर के, क्योंकि मैं विराट कोहली की फॉर्म तो हूँ नहीं जो मेरा हर दूसरी सीरीज में कमबैक हो जाए। अच्छा ठीक है, समझ गया। और जी क्या बताऊँ, इतनी घटिया सब्सक्राइबर ग्रोथ है ना मेरी कि मैं कुछ दिन गायब रहा तो पीछे से बादशाह पाजी ने मेरे पे गाना निकाल दिया कि कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। कमबैक तो मुझे ये लगने लगा था कि मेरा फेलियर मुझे कह रहा है कि कम बैक टू मी। लेकिन मैंने उससे कहा है कि नो, और मैंने डीजे वाले बाबू को कहा यस कि आप मेरा गाना चलाएं। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो करते हैं शुरू से शुरू। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट। तो भाई मैच पे आऊं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ये बता दूं, मैच रिव्यू कर दूं कि पैर ऐसे क्यों नहीं निकला। मेरा मोटिव है मनोरंजन। क्योंकि अगर मेरा मोटिव ये है कि मुझे ये बताना है कि फ्रंट फुट कौन सा है या कहाँ पे पैर नहीं निकला, ये नहीं है ना, क्योंकि ये बताने के लिए तो चोपड़ा साहब भी हैं, क्योंकि उनका भी ब्रेटली के सामने नहीं निकला था ना। तो बात यही है कि यहाँ पे होती है मजाक मस्ती मौज, जॉब होगी। तो जो सीधा आते हैं टॉस पे, तो टॉस पे हुआ ऐसा कि बांग्लादेश जीत गई टॉस और उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग लेंगे, यानी कि इंडिया की थी बैटिंग। और जब इंडिया की मुझे टीम पता चली तो उसमें पता चला कि कुलदीप यादव खेल ही नहीं रहे। चलो अक्षर पटेल नहीं खेल रहे, ये समझ में आता है क्योंकि जड्डू भाई खेल रहे हैं, लेकिन कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल रहे, और वो भी इंडिया में। तो इसके पीछे की मैंने स्टोरी पता करनी चाहिए, तो मुझे पता चला कि र्यूमर है। र्यूमर ये है कि ऋषभ पंत सीएसके जाने वाले हैं, क्योंकि आरसीबी वाले विराट कोहली के साथ मिलकर ये अपनी ही टीम के दिल्ली के बंदे कुलदीप यादव को घसीट के ऐसी जगह छोड़ी आए कि रोहित भाई को टीम सिलेक्शन के टाइम पे कुलदीप भाई दिखे ही नहीं। आकाशदीप ले लिया उन्होंने, पंत भाई ने अपनी ही टीम का बंदा बाहर करवा दिया, और कोहली साहब ये करके इतने खुश, गौती भाई को जोक सुना रहे हैं जा जाके इसके बारे में कि मैंने क्या कर दिया है। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैच चालू हुआ तो आकाशदीप और सिराज की हरकत देख के हक्के बक्के रह गए, होश उड़ गए कोहली साहब के कि ये हो क्या रहा है। और ये वीडियो डाली है मैंने टेलीग्राम पे, जाके देखना, लिंक दे रखा है मैंने पिंड कमेंट्स में। ये कैसे हो गया? ऐसे ही है। और जी मैच से एक दिन पहले यानी कि 18 सितंबर की सुबह कोहली साहब मारते हैं सुबह सुबह ट्वीट देके ट्विटर पे, एक्स पे, कि काइंडनेस, रिस्पेक्ट, चिवलरी, एक मिनट, शिवलरी। और फिर कोहली साहब की आती है बैटिंग। तो हमें पता चल जाता है कि ये तो घटिया चीजें हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए एटीट्यूड, अग्रेशन, ईगो, गाली गलोच। ये काइंडनेस रिस्पेक्ट से तो रन नहीं आ रहे, इससे तो सिर्फ मेंटल हेल्थ की दवाइयों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं हमारे पास। कोहली। और जी हाथ जोड़कर रोहिराट फैन क्लब से माफी मांगना चाहूंगा कि मेरा हो गया है, मेरे को इसका हिस्सा और नहीं बनना है। क्योंकि जो नए बंदे आए हैं उन्हें लग रहा है कि यही होता होगा, इसमें यही नॉर्मल है, लेकिन इन्हें कौन बताए कि हमारे टाइम पे क्या होता था। हमने धवन, रोहित और विराट कोहली की बैटिंग देखी है पूरी जिंदगी। हमारे स्कूल जाने पे ये शुरू होते थे और आने तक यही खेल रहे होते थे। और अब देख लो 4 साल हो गए हैं और कितनी 100 रन की पार्टनरशिप आई है इनके बीच में। दोनों 6 पे आउट, अगला नंबर 7 तक होगी, और अगर 7 बन जाते तो फिर दोनों मिला के इस मैच के बाद 7 ही मैच खेलते, और उसका रीजन आपको पता है क्यों। छक्के ने। और चलो मान लो एक बार को रोहित विराट का बर्दाश्त कर ले हम, क्योंकि उन्होंने चीजें कर रखी हैं, लेकिन रोहित और विराट के बीच एक आदमी और आउट हुआ था, अपने प्रिंस शुभमन गिल। लोगों का 5 6 7 साल खेलने के बाद चलो 1 साल बीच में डाउनफॉल आ जाता है, मान लिया, लेकिन अपने प्रिंस साहब ये 5 साल खेले हैं, उसमें से 4 इनका डाउनफॉल है। ओ भाई सैवेज हो रहा है। टैलेंटेड है, बैक करते हैं हम, और हमारी ही बैक पे बल्ला मार देते हैं प्रिंस साहब। और आपने एक बात नोटिस करी कि ये जो वीडियो चल रही है स्क्रीन पे, इसी चीज के लिए लाया गया था गौती भाई को कि आपने बिल्कुल शर्म नहीं करनी, जाओ सूतो। किसी ने भी उल्टी हरकत करी, परफॉर्मेंस ऊंच नीच हुई, तो बिना किसी शर्म के डंडा बजाओ। और देख लो ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली का सिलेक्शन एज अ बैट्समैन नहीं, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ है। जी महफिलें बन रही हैं, ठहाके लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर अपना पर्सनल स्टैंड अप कॉमेडियन ले गए विराट कोहली को। हंसी नहीं रुक रही भाइयों के बीच में, और इसी चक्कर में जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे वो बीच में बच जा रहे हैं। एक छक्के ने। और अभी मुझे ये भी पता चला है कि ये वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और सारे टॉपिक मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि मेरे कम से कम 10 जोक रह जाएंगे और वो करने हैं मेरे को अगली वीडियो में। उसके लिए मुझे चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, क्या बात मुझे चाहिए सब्सक्राइब। देखो देखो हमको भी कर सब्सक्राइब कर लीजिए दो, यार। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि एक सब्सक्राइब क्या कर सकता है। क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है वीडियो बनाने से पहले, वो मिलती है सब्सक्राइबरों से। यस। तो जी वापिस आते हैं जरा मैच पे। तो इंडिया के 3 विकेट गिरने के बाद जबरदस्त पार्टनरशिप लगी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच, जिसने हमारा कुछ देर के लिए कोलैप्स बचा लिया। और yes. लंच के टाइम हम सिर्फ 3 विकेट ही थे, वरना एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि हम मैच में लीड में थे और लंच से पहले ही मैच ओवर हो गया था। तो ऋषभ पंत और जायसवाल ने जबरदस्त खेला और हमारा कोलैप्स बचा लिया। तो जिसके बाद आए अपने केएल भाई और उन्होंने बनाए 16 रन, जो कि बड़ा ही खतरनाक है खुद केएल भाई के लिए, क्योंकि उनकी सेंचुरी बनाने के बाद भी जो टीम मीटिंग में डिस्कशन होती है कि केएल राहुल को बाहर कर देते हैं। तो आप सोचो जब 16 बनाए हैं तो ये इनके दिमाग में तो ये चल रहा होगा मैनेजमेंट के कि इसको आईपीएल से ही बाहर करवा देते हैं। ये कैसे हो गया है? और अब आते हैं उस चीज पे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि अपने चेपॉक के ब्रेडमैन अश्विन अन्ना। और मैं यहाँ पे ये प्रूव नहीं करने आया हूँ कि अश्विन अन्ना इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। ये मैं प्रूव करने नहीं आया हूँ, क्योंकि आप मानो ना मानो ये तो फैक्ट है। नहीं आप खुद ही देख लो ना कि बॉलिंग की बात करो अश्विन अन्ना की, है कोई कंपटीशन? फिर आ जाओ आप बैटिंग पे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ऑलमोस्ट मैच से बाहर होने वाली थी और तब आते हैं अश्विन अन्ना बैटिंग करने और गेम बिल्कुल चेंज। और फिर आ जाओ आप फील्डिंग पे। फील्डिंग रहने दो चलो। इतना घटिया आदमी जो इस तरह की बातें करता है। आप आ जाओ लफड़े पे। लफड़े में कोई कंपटीशन है अश्विन अन्ना का? अरे वो अंपायर को नहीं छोड़ते हैं। उनकी रूल बुक का रूल नंबर 1 यही है कि नो रिस्पेक्ट फॉर अंपायर, क्योंकि ये बात है ईगो की कि किसको ज्यादा रूल पता है। और जिस आदमी की रूल बुक में अंपायर के रूल से 450 रूल ज्यादा लिखे हैं वो हार कैसे मान ले। तो पिछली बार अन्ना ने चेपॉक में इंग्लैंड पेल दी थी, इस बार थी बांग्लादेश। जाने देते कैसे चेपॉक के ब्रेडमैन के इलाके में कोई आ जाए और बिना सेंचुरी खाए चला जाए, और वो भी टेस्ट मैच में। अश्विन अन्ना ने धोया है जी, पकड़ पकड़ के सूता है। जैसे ही अश्विन अन्ना ने बैटिंग करनी चालू करी है, चेपॉक लाहौर बन गई। ऐसा लग रहा है पिच नहीं है हाईवे। अश्विन अन्ना बैठ के छक्का दे रहे हैं और साथ मिल रहा है दूसरी तरफ से जड्डू भाई का, वो भी लगे पड़े हैं। और अश्विन अन्ना के जो चेन्नई में बैटिंग रिकॉर्ड्स है ना, तो आप ये मान लो कि जैसे अफगानिस्तान है ना, कि वो अपने सारे मैच 1-2 स्टेडियम्स में ही खेलती है। अगर यही होता है इंडिया के साथ भी कि इंडिया अपने मैच चेपॉक में खेल रही है, तो विराट कोहली की 80 है, अन्ना की 85 सेंचुरी होती। और सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ ये मैं। मेरा एरिया है और एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो इसको मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। और अभी तो वो भी रह गया यार, जो ये लिटन दास का ऋषभ पंत से बहसबाजी हुई थी, उसकी वीडियो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, उसको भी देख लेना। उसकी बात करेंगे अगली वीडियो में। और वो भी रह गया यार गौती भाई की डबिंग, और भी मतलब बहुत सारी चीजें रह गई हैं, अगली वीडियो में आएगा। और कल का दिन ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक बार डर का माहौल था कि भैया क्या होगा इंडिया का, क्या होगा। फिर इंडिया ने कमबैक करा और आज जिस टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं, इस टाइम पर 5 आउट कर दिए हमने बांग्लादेश के। तो टीम अच्छी पोजीशन में है इंडिया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार टेस्ट में एटलीस्ट 4 दिन तो चले। वो 2-2 3-3 दिन में खत्म हो जाता है ना, 3 दिन में फिर मजा नहीं आता। पता लगा अभी मान लो 110 पे ऑल आउट हो जाए बांग्लादेश और फिर उनको फॉलो ऑन दे दे, फिर वो 150 पे आउट दे, कल ही टेस्ट मैच खत्म। यार ऐसे नहीं होना चाहिए ना। 5 दिन क्यों रखे हैं? फिर 3 दिन के पैसे भी तो मिल रहे हैं और उनको अलग से। और वो टेस्ट मैच की वही होता है कि परीक्षा होती है प्लेयरों की, फिटनेस टेस्ट भी होता है एक तरीके से। बैटिंग का वो कितना प्रेशर आप झेल सकते हो, सिचुएशन अगर डामाडोल होगी तो कैसे आप वहां से उभार सकते हो टीम को। तो ये 4-5 दिन की खासियत होती है। धीरे धीरे बॉलर जितने भी है ना अपने, सब एकदम देख रहा है बैटिंग। ये तो है। पहले क्या होता था, हमारी बैटिंग 6 नंबर तक होती थी, 6-7 नंबर तक। लास्ट तक अब तो बैटिंग का तो कह दिया है, बैटिंग जरूरी है, बॉलिंग तो है, वो तो तुझे करना है, लेकिन तुझे बैटिंग भी करनी है। और ये चीज आप देखोगे, बुमराह, सिराज सब इनिशिएटिव लेते हैं, नेट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं, वो माहौल रहता है। पटेल ने देखना कितने बढ़िया बैटिंग करी थी। दिलीप ट्रॉफी में भी कितनी गजब करी थी, और वैसे भी हर जगह उसने संभाला है टीम को। मिलते हैं वीडियो के साथ भैया। इंडिया होपफुली मैच जीतेगी वाला। बाय बाय, टेक केयर।